नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मेरे इस चैनल पर नंबर्स के अकॉर्डिंग भी और राशियों के अनुरूप भी अपना राशिफल देखा होगा। कुछ राशियां शेष रह गई है जिन्हें मैं अब कवर कर रही हूँ। तो उसी राशियों के उसमें एक जो राशि है वो है सिंह राशि। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिंह राशि का अर्धवार्षिक भविष्यफल, क्योंकि इन जनरल आफ्टर जून हम भूल जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है या कौन कौन सी चीजें हमारे जीवन में घटित होने वाली है। तो इसलिए मैं आपसे इस समय अर्धवार्षिक राशिफल ही शेयर कर रही हूँ। ये राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो सिंह राशि के राशिफल को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, जो मोटे मोटे 4 मेजर स्टार्स हैं उनका ही प्रेडिक्शन पूरे साल में सबसे ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि उनका जो गोचर का समय होता है वो बहुत ही लंबा होता है, जिनमें सबसे पहले आते हैं शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु और केतु, क्योंकि इन चारों का ही जो गोचर है बड़ा लंबा चलता है। इसके अलावा इस साल 2026 में बुध भी 3 बार वक्री हो रहे हैं, तो उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा शुक्र की भी स्थितियां बहुत ज्यादा आप पर प्रभाव डालने वाली है। तो इस समय सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए जो ये 4 मोटे मोटे स्टार्स जिनको हम कह रहे हैं कि मेजर स्टार्स, उनकी क्या स्थितियां हैं। वीडियो को स्किप ना करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब तक आप स्टार्स की पोजीशन को नहीं समझेंगे आप राशिफल को भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शनिदेव अभी एट प्रेजेंट आपके किस भाव में है और क्या फल आपको दे रहे हैं और पूरे ही साल वो कहाँ रहने वाले हैं। तो जैसे सभी सिंह राशि वाले लोग तो जानते ही है कि अभी उनकी शनि की अष्टम की ढैया चल रही है। शनि अष्टम की ढैया में बहुत अच्छे फल सिंह राशि वाले लोगों को नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की भी एक दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत सारी चीजें बैलेंस हो रही है और ऐसे इतना कोई प्रॉब्लम सिंह राशि वाले लोग फील नहीं कर रहे होंगे। और शनि की ये पूरी ही अवस्था मीन्स आपके अष्टम में ही शनि का गोचर रहने वाला है। हाँ, जुलाई में 27 आप जुलाई को जरूर शनिदेव वक्री होंगे, स्थितियां बदलेंगी और जुलाई से लेकर दिसंबर तक वो वक्री ही रहेंगे। तो उस समय मैं आपसे फिर से वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन इस पूरे ही साल शनिदेव अष्टम में ही रहेंगे और अच्छे ही इन जनरल आपके अच्छे रिजल्ट ही वो देने वाले हैं। आगे मैं शेयर करूंगी कि उनकी वजह से हमें क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो शनिदेव जब भी अष्टम में होते हैं, अष्टम क्या है, रहस्य का भाव है, आयु मृत्यु का भाव है, ससुराल का भाव है, जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं उनका भाव है, या ऐसे पैसे का भाव है जो आपने अर्न नहीं किया है, जो आपको जैसे सपोज इंश्योरेंस का पैसा है, कोई क्लेम का पैसा है, या आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल गई जो आपने खुद कमाई नहीं है, वो सब चीजों का भी पैसा है। जैसे दहेज मिलना वो भी यहीं से आता है। तो मीन्स ये सारी चीजें मिलने का अभी योग तो बनेगा, लेकिन शनिदेव उसमें कहीं ना कहीं डिले करेंगे। सपोज आपका कोई पैतृक संपत्ति का मुद्दा चल रहा है, तो उसमें जो भी चीजें आगे बढ़ेंगी वो बहुत स्लोली बढ़ेंगी, तो आप उससे फ्रस्ट्रेशन होती है। बस यही वाली स्थितियां रहने वाली है। ससुराल से थोड़े से अपने संबंधों को मजबूत बनाकर रखें। जो लोग भी रिसर्च या इस तरह की जो इन डेप्थ नॉलेज वाले, जो फिलॉसफी होती है, अकल्ट होता है, ज्योतिष भी आता है उसमें, या कई ऐसी पराविद्याएं होती है, आप उनको अगर सीखते हैं इस समय में तो बहुत अच्छा समय है। क्योंकि शनि भी खुद चाहते हैं कि बहुत गहराई तक धीरे धीरे अगर चलते हैं तो चाहते हैं कि बहुत देर तक आप जाइए, वहां आप जाके इन सारी चीजों को देख सकते हैं। वहीं पे शनि की एक दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है, तो जो भी धन है, जमा धन जिसको हम कहते हैं ना कि लिक्विड मनी, उसमें अप्स एंड डाउन्स थोड़े से आते रहेंगे। हालांकि जनवरी फरवरी में थोड़ा सा लिटिल बिट आपको इश्यू आ सकता है, लेकिन मार्च अप्रैल मई जून तक का जो समय है बहुत बढ़िया ही रहने वाला है। परिवार में वृद्धि हो सकती है, मीन्स किसी की शादी हो सकती है, आप खुद की भी शादी हो सकती है, कोई बच्चे का जन्म हो सकता है। तो इस तरीके से शनिदेव तो पूरे ही साल आपको ये ही रिजल्ट देने वाले हैं। बात करेंगे बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव अभी सबसे बढ़िया भाव में बैठे हुए हैं और वो भाव है 11वां भाव, इच्छाओं का भाव। तो बृहस्पति देव क्या है, फैलाव के कारक है। तो क्या करने वाले हैं, वो इच्छाओं को फैलाने वाले हैं बहुत ज्यादा। जिस जगह पे बैठ जाते हैं बृहस्पति देव तो उस जगह उस भाव को वो फैला देते हैं। मीन्स आपकी बहुत सारी इच्छाएं अभी जागेगी। जब भी इच्छाएं जागती है तो हम ज्यादा प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं और हम
ज्यादा जो भी रिसोर्सेस हैं उनको अपनाते हैं हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं इनकम ज्यादा जनरेट होती है। तो बृहस्पति देव अभी तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो 2 जून को ही आगे बढ़ जाएंगे और वो चले जाएंगे कर्क राशि में, और वो राशि उनकी उच्च की राशि है, लेकिन तब वो आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। हालांकि उसके भी, क्योंकि बृहस्पति देव के 3 दृष्टियां हैं उनके पास, तो वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। अभी एट प्रेजेंट टिल 2 जून तक तो आपके लिए बृहस्पति देव बहुत अच्छे हैं। सपोज जैसे कि अभी आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन फिर भी आप सब लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां बहुत बैलेंस बना रही है। विशेषकर 11वें भाव से जो उनकी एक डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, वो तो बहुत ही अच्छी दृष्टि है। 5वां भाव संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, आपके लव रिलेशनशिप का भाव है, आपके स्पेकुलेशन का भाव है, मीन्स मल्टीपल चीजों का भाव है ये। तो वहां पर अगर स्वयं गुरु की ही दृष्टि पड़ेगी तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। टिल जून तक तो बहुत ही बढ़िया है, 2 जून तक। और लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा समय है कि आप इस समय अगर मैरिज में कन्वर्ट करते हैं अपनी रिलेशनशिप को तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी एक दृष्टि आपके मैरिज वाले खाने यानी 7वें भाव पर भी पड़ रही है। तो मैरिज लाइफ भी आप लोगों की टिल 2 जून बढ़िया ही चलने वाली है। जो लोग संतान के लिए प्रयासरत थे या संतान से अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो इस पूरे ही टाइम को आपको जून तक यूज करना है, क्योंकि बृहस्पति देव के बारे में ये कहा जाता है कि वो जहां बैठते हैं वहां का तो थोड़ा हानि करते हैं, लेकिन जहां उनकी दृष्टि आ जाती है वहां पर अमृत होता है। क्योंकि बृहस्पति देव जैसे फैलाव के कारक है, और जहां वो बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा घमंड आ जाता है। तो कई बार ये हो सकता है आपको कि अपने जो इनकम के सोर्सेस हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं आपको उनके लिए घमंड आ जाए, तो बस उसे थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखिएगा, बाकी सारी चीजें ठीक रहेंगी। दोस्तों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड भी करेंगे। अब बात करेंगे राहु और केतु की। तो बात कर लेते हैं पहले केतु की, क्योंकि केतु आपकी ही राशि में बैठे हैं, यानी लग्न में ही बैठे हैं। केतु क्या करते हैं, हर चीज को सिकोड़ देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। राहु जहां फैलाव का कारक ग्रह है, वहीं पे केतु हर चीज को सिकोड़ने वाला ग्रह है। तो ऐसे में क्या होता है, और जब वो लग्न में ही बैठ गया है तो क्या होता है, इस समय में आपका थोड़ा मन उदास, या किसी भी चीज में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जो भी काम तो कर ही रहे होंगे, लेकिन एक होता है कि हम बहुत पेशेंस से काम कर रहे हैं, वैसा नहीं कर पाते हैं। जहां पे राहु आपको उकसा रहा है, राहु कहाँ है, 7th हाउस में। तो 7th हाउस में कौन आपको उकसा सकता है, राहु आपके जो, अगर आप मैरिड हैं तो वहां पर आपका जो पार्टनर है उसी का भाव है, या अगर आप पार्टनरशिप का कोई काम कर रहे हैं तो वो आपके पार्टनर का भाव है। तो इन सब केस में राहु आपको क्या उकसा सकता है, लेकिन उस पर कंट्रोल कौन करेगा, लग्न पर ही जब केतु बैठा है तो वो आप पर कंट्रोल करेगा। और ये स्थिति पूरे साल रहने वाली है 3 नवंबर तक, क्योंकि तभी ये दोनों अपने राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। तब तक तो सेम स्थितियां ही रहेगी। तो राहु और केतु की ही वजह से चीजें थोड़ी सी अलग चलती रहेंगी, और विशेषकर केतु क्योंकि लग्न में जब बैठ जाते हैं तो थोड़ी सी हमारी पर्सनालिटी बुझ जाती है, हमारा मन नहीं लगता, हम उदासी आती है, हमें हर चीज में हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज या भाग जाने वाला भी हम प्रयास करते हैं। चलो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, ऐसा वाला हमारा टेम्परामेंट रहता है। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा एक्टिव रहें, केतु को जब भी हमें ठीक करना होता है तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि केतु को हम कहते हैं कि विघ्न लाता है, ऑब्स्टेकल्स लाता है। तो विघ्नहर्ता कौन है, स्वयं गणेश जी। तो आप उनकी पूजा आराधना करेंगे तो ऑब्वियसली सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वहीं पे राहु 7th भाव में है, मैरिड लाइफ को ठीक चलाना बेहद जरूरी है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इधर उधर कैजुअल फीलिंग में ना पड़े, किसी भी तरह की इस तरह की जो छोटी मोटी सी फीलिंग्स आती रहती ना, उन सब में ना पड़े, अदरवाइज अच्छा ही आपका चलता रहेगा। तो ये सारे स्टार्स तो हमें इस तरीके के फल देने वाले हैं। इस वर्ष क्या हो रहा है कि 2 ग्रहण भी आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं फरवरी में और मार्च में। और जब भी कोई ग्रहण आता है तो 7 दिन पहले 7 दिन बाद का जो समय होता है थोड़ा सा तो लो होता ही, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं वहां पे हमारा बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है, इसी तरह का हमें फीलिंग आती है। तो बस उस समय में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। इसके साथ ही बुध हालांकि सूर्य और बुध का बहुत अच्छा कंबो है, लेकिन इस साल वो भी 3 बार वक्री हो रहा है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है इट मीन्स क्या,
सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो रहा है, अपने खुद के रिजल्ट्स देगा, अपनी मनमानी करेगा। तो उस समय में सूर्य के प्रभाव से मुक्त होकर बुध कुछ डिफरेंट रिजल्ट आपको जरूर देंगे, और वो ज्यादा आपके होंगे तो फरवरी के एंड में आपको मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको आगे आने वाले महीनों में मिलेंगे जो सेकेंड हाफ में होंगे, तो उनकी चर्चा बाद में करेंगे। शुक्र के भी कई कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे इस साल। अभी जब ईयर स्टार्ट ही हुआ तो मंगल के साथ भी कुछ कंबो बन रही है, वीनस के साथ भी बन रही है। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो ये रोटेशन वाले जो स्टार्स हैं उनके साथ भी बहुत सारी युतियां बन रही है और बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं। तो इस समय में ये जो आधा जो अर्धवार्षिक में आपसे भविष्यफल शेयर कर रही हूँ, उसमें सारे जो हमारे लाइफ के जो मेन पार्ट होते हैं, कैरियर होता है, हेल्थ होती है, मैरिज, पर्सनल लाइफ, इन सारी चीजों को इंक्लूड करूंगी। अंत में बहुत ही सामान्य रेमेडीज, क्योंकि इन जनरल सभी लोग जानते ही हैं और आप सब लोग शायद शनि की बहुत सारी रेमेडीज कर ही रहे होंगे, उनको करते जाइएगा, लेकिन मैं भी आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ। अगर इस वर्ष कार्य क्षेत्र की बात करें तो डेफिनेटली अच्छा ही चल रहा होगा। हालांकि जो भी आपका काम हो रहा होगा, भले आप जॉब में है या बिजनेस में है, आप देख रहे होंगे कि आपके कामों में बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा होगा, बहुत धीरे धीरे ही चीजें आगे बढ़ रही होंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी चीजें अच्छी ही हो रही होंगी। लेकिन इस समय आपको सबसे ज्यादा जो क्या ध्यान रखना है वो है कि अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रखना। मीन्स आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। अगर आप अपना पेशेंस लूज करेंगे तो शायद प्रॉब्लम होंगे। जैसे कि फर्स्ट हाफ में ही हमें ये दिखाई दे रहा है कि नौकरी चेंज करने की, अगर जॉब चेंज करना है, स्विच करना है आपको, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। और विशेषकर वो अपॉर्चुनिटी होगी 15 मार्च के बाद। 15 मार्च से लेके जून तक आपको कोई नया जॉब मिलने के बहुत अधिक योग होंगे। अगर आप पहले से अभी से ट्राई करते हैं तो हो सकता है उस समय में वो मटेरियलाइज हो जाए। ठीक ऐसे ही जो लोग भी बिजनेस के क्षेत्र में, उनके लिए भी समय ऐसे पूरा ही अच्छा है। लेकिन जैसे ग्रहण का समय है, जैसे 17 फरवरी को एक ग्रहण लग रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको एक हफ्ते पहले से थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर 2 एंड 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो उस समय भी थोड़ी सी मानसिक अस्थिरता रह सकती है। और जब भी हम मानसिक रूप से अस्थिर रहते हैं उस समय हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। भले ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आप उस समय थोड़ा सा वेट करिए, एक वीक का टाइम, और देन आप फिर आगे बढ़िए। आपके सारे काम उस समय में हो सकते हैं। अगर धन की बात करें तो पूरे ही साल धन की आवक बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन विशेषकर मई जून का जो महीना है वो आप सब लोगों के लिए धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अगर सपोज आपने कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है पास्ट में, तो आप देखेंगे कि उस समय में आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहने वाले हैं, बहुत अच्छा गेन आपको हो सकता है। ये सारी स्थितियां आपकी बदलती रहेगी, और विशेषकर जून में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जून में ही जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी शुभ सूचनाएं उन्हें मिल सकती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी जून से बहुत सारे अवसर आने वाले हैं कि वो जहां जाना चाहते हैं, अगर पहले से ही अपनी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करते हैं वीजा के लिए या जो जो भी चीजें जिस देश के लिए होती हैं, आप उनको अभी से ही कर लीजिए ताकि उस समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो इट मीन्स कैरियर की दृष्टि से तो ये समय बहुत अच्छा है। फरवरी और मार्च में भी जैसे मैंने बोला 15 मार्च के बाद बहुत अच्छा आपके लिए समय होगा। लेकिन फरवरी और मार्च में ही आपके घर परिवार में कुछ न कुछ मांगलिक कार्य अवश्य होंगे और आप उनमें भाग लेंगे। और इसी के साथ आपको इन 2 महीने में भी, भले ये छोटा सा ही पीरियड है, लेकिन इसमें कोई लंबी दूरी की यात्रा का योग बनता है। भले ही वो लंबी दूरी की यात्रा कोई धार्मिक यात्रा हो, विदेश यात्रा भी हो सकती है, आपको उस समय यात्रा का योग अवश्य ही दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उन सब लोगों के लिए, सिंह राशि वाले लोगों को भी पावर मिलने का बहुत योग है। पूरा ही साल उनका बहुत अच्छा होगा। बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे जब ग्रहण की स्थितियां, उसमें थोड़ी सी स्थितियां खराब हो सकती है, अदरवाइज पूरे ही टाइम अच्छा ही उनका समय रहेगा। मई और जून 2 महीने ऐसे हैं जहां पे अगर आप घर लेना चाहते हैं, सपोज आप रेंट पे हैं अभी और रेंट वाला मकान ही बदलना चाहते हैं, तो भी संभव है। आप अपना खुद का भी घर ले सकते हैं। जो पास्ट में जो भी परेशानियां अभी अगर चली आ रही है, तो आप देखेंगे उस समय सारी ही चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। सपोज आपको लोन मिल सकता है या आपको कोई घर पसंद आ सकता है, उस समय में बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप उस समय में कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं।
अगर आप अपने घर को रिनोवेट भी करना चाहते हैं तो उस समय में बहुत अच्छे आपके अवसर मिलेंगे। ठीक इसी समय मई और जून के ही महीने में अगर आप बैचलर हैं, विवाह के प्रपोजल आ रहे हैं या कोई लव रिलेशनशिप में आप हैं और चाहते हैं कि आप शादी के बंधन में बन जाएं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा और शायद आपका कहीं ना कहीं रिश्ता फिक्स हो जाए। इसी समय मई और जून के ही महीने में हम देख रहे हैं कि संतान पक्ष से आपको बहुत शुभ सूचनाएं मिलने वाली है। सपोज बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं, समय इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि आप बहुत खुश हो जाएं, या बच्चे का जन्म हो आपके घर में, या उनकी जॉब लग जाए, या उनकी मैरिज हो। मीन्स कहीं न कहीं बच्चों से संबंधित सूचनाओं से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। इस पूरे ही साल आप एक ट्रेंड देखेंगे कि आपके कोई भी काम अगर रुकते हैं, सपोज आपको जॉब लेना है, बिजनेस में कोई काम करना है, या अदर जैसे जीवन के कई सारे मकान बना रहे हैं तो बहुत सारी हमको एजेंसीज की सर्विसेज लेना पड़ती है। मतलब हर जगह हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एजेंसीज की सर्विसेज लेनी पड़ती है। और अगर आपको किसी गवर्नमेंट एजेंसी की सर्विस लेनी है या किसी भी इस तरह का काम आप कर रहे हैं, सपोज आपको टेंडर भर रहे हैं या कोई आपको किसी भी तरह का कोई, सपोज बहुत सारी चीजें होती है जो बिजनेस में होती है या जॉब के लिए होती है या बाहर जाने के लिए होती है, तो आप देखेंगे कि आपको गवर्नमेंट क्षेत्र से बहुत ही कोऑपरेशन मिलेगा। और विशेषकर आप देखेंगे कि 17 फरवरी के बाद के समय में अपने आप से ही, जैसे होता है ना कि कहीं कोई किसी का साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी डॉक्यूमेंट पे, तो आपका वो हो जाएगा। आपने कोई नक्शा पास कराना तो आपका बड़ा इजी हो जाएगा। इस तरीके से आपकी सारी चीजें इस समय में होने वाली है। ये आगे पूरे ही साल लगभग ट्रेंड चलेगा, कुछ महीने जरूर कुछ कम ज्यादा होगा, अदरवाइज पूरे ही साल ट्रेंड चलने वाला है। बुध भी 2-3 बार वक्री होने वाले हैं। तो बुध जब भी वक्री होते हैं तो क्या करते हैं, बुध है कम्युनिकेशन के कारक, आपके फाइनेंस के भी कारक हैं, वो बुद्धि के भी कारक है। मीन्स बहुत सारी चीजों को वो देखते हैं। और जब भी वो रेट्रोगेट हो जाते हैं तो इट मीन्स क्या, वो सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। तो जब भी कोई ग्रह सूर्य के प्रभाव से मुक्त होता है तो मन मर्जी करता है, अपने रिजल्ट बहुत डिफरेंट तरीके से देता है। तो उस समय में क्या हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन कुछ बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकता है। आपके पास धन कमाने के आपको इतने जुगाड़ आ सकते हैं, इतने शॉर्टकट आप कर सकते हैं। तो वो आप बुध को अगर पॉजिटिव वे में अगर यूज करेंगे उस समय में, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा गेन हो सकता है। और विशेषकर वो समय आएगा फरवरी के मंथ एंड से लेके मार्च पूरा ही आप समझ लीजिए, वहां पूरी ऐसी स्थितियां होगी कि सपोज आपका कोई जॉब इंटरव्यू है तो आप शायद भले ही नॉलेज कम हो लेकिन आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब क्विक रहेंगे आप, और किसी एनी हाउ मतलब चीजों को आप अपने फेवर में कर ही लेंगे, ऐसी स्थितियां होगी। तो बस आप इस बुध, वक्री बुध के जो भी प्रभाव है उनको अगर पॉजिटिव वे में यूज करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत शानदार रह सकता है। जो लोग भी लंबे समय से घर से दूर रह रहे हैं, चाहते हैं कि वापस आ जाएं, घर के आसपास कहीं रहने लगे, तो वो वाला आपका समय स्टार्ट होगा अप्रैल के बाद से ही। अप्रैल के बाद ही आप देखेंगे कि अगर आप ट्रांसफर के लिए पहले से ही प्रयासरत थे तो अब आपको अपने घर के आसपास रहने का मौका मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में ठीक रहेगी। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत संबंधों की बात करें, विशेषकर आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, तो वहां थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। केतु की दृष्टि, राहु स्वयं 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है, थोड़ी सी चीजें गड़बड़ चल ही रही होंगी और कहीं ना कहीं आप मैनेज कर रहे होंगे, क्योंकि राहु भी एक तरह का भ्रम देता है। कई बार हमें अपने पार्टनर के ही बारे में भ्रम हो जाता है, किसी भी चीज के बारे में भ्रम हो सकता है और उसकी वजह से हम अपनी ही वैवाहिक रिश्ते को खराब कर सकते हैं। तो बस आपको वहां पर ही बैलेंस बनाना है। साथ ही किसी भी प्रकार की जैसे कैजुअल फीलिंग्स होती है या एक्स्ट्रा मैरिटल चीजें होती है, इधर उधर ध्यान भटकता है, तो वहां पे आपको जरूर कंट्रोल करना है। और वो भी क्योंकि राहु 7th हाउस में बैठा है, तो कहां से हो सकता है, सोशल मीडिया के जरिए। तो वहां पे आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर आप ये कंट्रोल आपने रख लिया तो नवंबर तक राहु यहाँ पर है, फिर वो पीछे चले जाएंगे तो अलग स्थितियां देने वाले हैं। लेकिन ये कंट्रोल आपको जरूर रखना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। जिन लोगों के भी बहुत ज्यादा संबंध खराब चल रहे हैं, थोड़ा सा जो बीच का समय और विशेषकर 2 जून के बाद के समय में आप उन सारे संबंधों में जो बड़े कटु हो गए हैं, आप देखेंगे कि अपने आप से ही कुछ चीजें, कुछ रास्ते निकलेंगे,
बातें बनेंगी और शायद आपका वो रिश्ता ठीक भी हो जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए फेवर में जाने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए जैसे एक जो बहुत ही हाई टाइम जिसे हम कह सकते हैं फरवरी का महीना, विशेषकर 17 फरवरी से लेके 21-22 फरवरी तक का एक जो समय होगा, छोटा सा ही विंडो पीरियड है ये। थोड़ा मन उदास हो सकता है, कंसंट्रेशन फोकस की कमी हो सकती है, तो बस वहां पे आप सब लोग को ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस साल आपको मिल सकती है। शनि इनफैक्ट आपकी ढैया भी चलने के बावजूद कोई प्रॉब्लम एज सच इन सब मामलों में नहीं देने वाले हैं। हाँ, हेल्थ इश्यूज वो डेफिनेटली आप लोगों को दे रहे होंगे। एक तो इम्यूनिटी बड़ी कम हो गई होगी, आगे भी यही ट्रेंड रहने वाला है, तो इम्यूनिटी को आपको बरकरार रखना है अपने खान पान के जरिए, एक्सरसाइज या जो भी आप डिसिप्लिन अगर डाइट लेंगे या अपना जो डेली रूटीन बहुत डिसिप्लिन रखेंगे, तो आप वहां पर भी चीजें ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही घुटनों में आप सब लोगों के बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो भी आगे कंटिन्यू हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ रहा होगा, तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा ये सारी चीजें, क्योंकि शनि आपके अष्टमेश है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। प्लस अष्टम के भाव में जो रहस्य का भाव है, वहीं पे शनि बैठे हुए, तो कोई रहस्य बीमारियों में भी दे सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, अवेयर रहना है। जितना आप अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर रहेंगे, कोई भी सिम्टम्स आते हैं इग्नोर मत कीजिए, दिखाइए डॉक्टर को, और सारी चीजों का निदान अपने आप ही हो जाएगा। तो अगर कुल मिलाकर अगर हम देख रहे हैं, तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए मैं पूरा ही ये जो 6 महीने का समय है बहुत बढ़िया ही देख रही हूँ। बस आपको समय को पहचानना, उस स्टार को पहचानना है कि वो कब कब हमारे जीवन में क्या क्या चीजें पॉजिटिव ला रहा है, क्योंकि 11 मार्च को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे और सचमुच आपकी इच्छाओं में इतना फैलाव करने वाले हैं और आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाने वाले हैं अपने काम के लिए। तो जब भी आप काम के लिए एक्टिव होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी इनकम बढ़ती है, हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारी सारी चीजें बढ़ती है। केतु की वजह से जरूर थोड़ा सा डलनेस है लाइफ में, उसको आप गणेश जी के बीज मंत्र से या गणपति अथर्वशीर्ष को भी रोज सुने, गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएं, इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो रेमेडीज मैंने यही सारी आपको बताई है, यही आपको करनी है। आप अगर ये करते हैं, अपने राशि स्वामी सूर्य के लिए भी यही है कि जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र सुनना है, तो आप देखेंगे अपने आप ही जीवन में कई सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आ सकती है। तो आई होप सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए ये पूरा ही साल बहुत अच्छा जाए, और विशेषकर क्योंकि मैंने तो अभी 6 महीने का ही आपसे शेयर किया, बहुत शानदार जाए। आप सभी लोगों को नववर्ष की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।